आज जयंती है उन महापुरुष की जो जिन महापुरुष जिनके विचार हर पीढ़ी के लिए, खासकर युवाओं के लिए, पहले से लेकर युगों तक प्रेरणा स्रोत रहेंगे। और हर आयु वर्ग के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। हर हारे हुए इंसान के लिए, हर कमजोर इंसान के लिए, जो अपने आप को कमजोर समझता है, जो हार के बैठ जाता है, उनके लिए, जिनके विचार औषधि की तरह काम करते हैं, जिंदगी में ऊर्जा भर देते हैं, आज उनकी जयंती है। उनके बारे में अपनी वीडियो में आज बात करूंगी। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो में। मैं हूं नंदिनी। रामकृष्ण परम भक्त के सुयोग्य शिष्य स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जब उनका भाषण हुआ था, तो वहाँ पे उन्होंने जो संबोधन किया था, उन्होंने बोला था, मेरे अमेरिकी भाई बहनों, उनके इस प्रथम वाक्य ने दुनिया का दिल जीत लिया था। और 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती होती है। आज उनकी जयंती है, और इस जयंती पे उन्हें कोटि कोटि नमन बंदन। और हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे इस सनातनी धरती पे जन्मे और हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बने। और उनको कोटि कोटि नमन बंदन जितने बार करें वो कम है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे महापुरुषों ने हमारे इस भारत भूमि में जन्म लिया है। उनके कुछ विचार इस तरह से, जैसे वो ये कहते हैं कि अगर पैसा मनुष्य के अच्छे काम करने में मदद करता है तो पैसा महत्वपूर्ण है, पर अगर वो दूसरों की मदद नहीं करता तो फिर ये पैसा किसी काम का नहीं है, सिवाय बुराई के। इसलिए इससे जितनी जल्दी पीछा छूटे उतना ही अच्छा है। ये उनका कहना है। ये उनकी सोच पैसे के लिए थी। और चारों ओर सिर्फ प्रेम ही प्रेम है और प्यार फैलाव है। वो कहते हैं हमारे चारों तरफ प्रेम ही प्रेम है, और प्रेम प्यार फैलाव है, और स्वार्थ जो है सिकुड़न है। स्वार्थ इंसान को अपने आप में समेट देता है। प्यार स्वार्थ सिकुड़न है। जो प्रेम से रहता है वही सही मायने में जीता है। जो स्वार्थ में जीता है वो मर रहा है। इसलिए प्यार पाने के लिए प्यार करो, क्योंकि यही जिंदगी का नियम है। अगर तुम्हें दूसरों से, इंसान से, दूसरे रिश्तों से प्यार की उम्मीद है तो तुम खुद प्यार करो, तब तुम्हें बदले में प्यार मिलेगा। स्वार्थ इंसान को अपने में समेट के रख देता है। जो इंसान गुरूर में रहता है, स्वार्थ में रहता है, वो अपने तक ही रह पाता है। और दूसरी चीज, एक बात उन्होंने ये भी कहा है कि सच्चाई के लिए सब कुछ छोड़ देना चाहिए। सच्चाई, अगर तुम सच के रास्ते पे हो, तुम्हें कुछ भी छोड़ना पड़ जाए, पर किसी के लिए भी सच्चाई नहीं छोड़नी चाहिए। तुम्हारा कोई अपना कितना भी कैसा भी हो जाए, अगर तुम्हें उसके लिए सच्चाई छोड़नी पड़े तो सच्चाई को नहीं छोड़नी चाहिए। सच्चाई के लिए सब कुछ छोड़ देना चाहिए, पर किसी के लिए भी सच्चाई नहीं छोड़नी चाहिए। ये विवेकानंद जी के विचार थे। और अब मैं उनके उन 10 ऊर्जावान ओज पूर्ण विचारों से के बारे में, जो मैंने यहाँ खासकर नोट किया, उनके बारे में बात करूंगी मैं। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। जब तक आप जिस लक्ष्य के पीछे आप लगे हो, उसको जब तक आप प्राप्त ना कर लो, तब तक चैन से मत बैठो। ये कहना है विवेकानंद जी के। बस वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। अपने लिए जीना हर कोई जीता है। अगर इंसान खून के रिश्तों से ऊपर, स्वार्थ से ऊपर उठ के जीता है दूसरों के लिए, वही मानव जीवन है सच में। अपने लिए तो संसार है, सभी करते हैं। और हम जो वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखो, आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वो दूर तक यात्रा करते हैं। हमारे विचार ही दूर तक यात्रा करते हैं। हम किस तरह से विचार लोगों के सामने रखते हैं। जो तुम सोचते हो वही तुम बन जानते हो। चौथी बात उन्होंने जो कही है, जो तुम सोचते हो तुम वही बन जाते हो। कहते हैं ना, आपकी सोच पे काफी कुछ निर्भर करती है आपके व्यक्तित्व के निर्माण में, कि आप क्या सोचते हो। यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो तो तुम कमजोर बन जाओगे। अगर तुम खुद को मजबूत सोचते हो, तुम मजबूत और ताकतवर बन जाओगे। सब कुछ आपकी सोच पे निर्भर करता है। 5वीं बात उन्होंने जो कही है, एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो।
उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को अपने मस्तिष्क मांसपेशियों में, नसों और शरीर के हर हिस्से को उसमें डुबो दो और बाकी सभी विचारों को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। जो भी तुमने जिंदगी में लक्ष्य सोच रखा है, जो विचार आप अपने जिंदगी में सोचा है, उसको या तो उसमें तुम इस तरह से डूब जाओ और इसको अपने आप में ऐसे डुबा दो कि हर नस नस में वो बस जाए, हर मांसपेशी में, मस्तिष्क में, दिलो दिमाग में, हर जगह वो विचार आपका बस जाए। सफल होने का यही तरीका है। विवेकानंद जी कहते हैं सफल होने का यही तरीका है। और तुम फुटबॉल के जरिए स्वर्ग के ज्यादा करीब हो जाओगे बजाय कि गीता अध्याय के। गीता कर्म प्रधान जिंदगी का संदेश देती है, लेकिन वो कहते तुम करके देखो, फुटबॉल तुम्हें ज्यादा स्वर्ग के करीब लेके जाएगा। ये उनका कहना है। ये और सातवीं बात उन्होंने कही है, जिस दिन जब आपके सामने कोई समस्या न आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पे हैं। यानी इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी समस्या आनी चाहिए ताकि आपको एक सही रास्ते पे आप अग्रसर हो सको। सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चा होना। स्वयं पर विश्वास करो। जो आपका स्वभाव है, सबसे बड़ा धर्म है, आप उसके प्रति सच्चा रहो, उस सच्चाई पे रहो। जो आपका स्वभाव है वही आपका धर्म है। स्वयं पर विश्वास करो। 9वीं बात जो मैंने उनकी नोट की है यहाँ पे, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। विवेकानंद जी कहते हैं अगर तुम कोई एक समय में एक ही काम करो, एक समय में आप कई कामों में मत उलझो, एक काम करो, अपना सब कुछ उस पर समर्पित कर दो, सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर कर दो, दिन रात जान न्यौछावर करके आप उस पर लग जाओ और बाकी सब भूल जाओ। ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियां हैं वो हमारे पास है, ऐसा कहना है विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारे पास है। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख देते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है आंखों में। वो सोचते हैं, आंखों को बंद कर लिया, फिर सोचते हैं कि दुनिया में अंधकार है, दुनिया में और कुछ नहीं है। जो भी है सब कुछ हमारे अंदर ही समाहित है और फर्क है हमारे सोचने का, हमारे देखने का, कि हम आंख बंद करके देखते हैं या हम खुले आंखों से देखते हैं। और आखिरी में उन्होंने उनकी एक बात जो हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है, जो हमेशा हम क्या करते हैं, नकार देते हैं। हमारी जिंदगी में जो सबसे महत्वपूर्ण इंसान है हम उसको नकार देते हैं। ये हमारे जिंदगी की कमी है कि हम खुद को महत्व नहीं देते। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि दिन में एक बार खुद से जरूर बात करो, वरना आप दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात करने का मौका खो दोगे। पूरे दिन में आप चाहे कुछ मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जिस हिसाब से होता है, अपने आप से बात करो। वो व्यक्ति जो आपके अंदर बैठा है उससे बात करो। ये सबसे क्योंकि खुद को कभी कमजोर मत समझो, क्योंकि ये सबसे बड़ा पाप है। उठो, जागो, और तब नहीं तो जब तक तुम अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते। अपने लक्ष्य के लिए तुम्हें मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा और उस लक्ष्य को जब तक आप प्राप्त नहीं कर सकते तब तक आप बैठो मत, और जब तक उसको आप नहीं हासिल कर लेते तब तक आप मत बैठो। ये कहना है स्वामी विवेकानंद जी का। इतने अनमोल विचार हैं स्वामी विवेकानंद जी के, हर युवा के लिए, हर
हर आयु के लिए, हर कमज़ोर इंसान के लिए। और स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने वो वेदांत और योग का परिचय संस्कृति को पूरे दुनिया भर में इसका महत्वपूर्ण योगदान वो देना चाहते थे, लेकिन बहुत ही अल्प आयु में उस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। और वो भी धर्म, समाज और देश की सेवा करते करते, साहित्य की सेवा करते करते उस दुनिया से बहुत ही अल्प आयु में जो है चल बसे थे। ये हम लोगों का दुर्भाग्य है कि वो ज़्यादा नहीं रह पाए। अगर रहते तो शायद हमारे भारत के, हमारे साहित्य की, हमारे धर्म की कहानी थोड़ा अलग होती। जो वो चाह रहे थे, जो लक्ष्य उनका था, वो शायद उसे वो पूरा कर लेते, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ छोड़ के गए, बहुत कुछ ऐसे अनमोल निधि वो हमारे लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारे देश के लोगों, हर पूरी दुनिया, विश्व के भर के लोगों के लिए वो जो छोड़ के गए हैं, वो बहुत बड़ी पूंजी है हमारे लिए, हमारे देश के लिए। हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने हमारे देश में जन्म लिया। कोटि कोटि नमन, वंदन उनके जयंती पे एक बार फिर से नमस्कार। विवेकानंद के विचारों से अगर आपको भी थोड़ा सा प्रेरणा मिल पाती है तो मुझे खुशी है। मैं चाहूँगी सब लोग पढ़ें। जो इंसान कमज़ोर हो जाता है, जो इंसान हार जाता है, और ख़ासकर युवाओं को मैं कहूँगी कि ज़रूर वो विवेकानंद जी के विचारों को पढ़ें, उन पे अग्रसर होने की कोशिश करें। तुम्हें ज़िंदगी में कहीं नहीं चूकोगे, ज़िंदगी में कभी तुम ठोकर नहीं खाओगे, इतना पक्का है, बशर्ते आप उनकी विचारधारा पे चलो। नमस्कार। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए घंटी आइकन प्रेस कर देना। नमस्कार।